शिक्षक दिवस पर प्रयागराज दादुपुर स्थित समदरिया स्कूल एवं लोक सांस्कृतिक विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वल एवं डॉक्टर राधाकृष्णन के चरित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कविता मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, स्टेटसमैन व बुद्धिजीवी थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर भी एक असाधारण शिक्षक भी थे। शिक्षा जगत में उनकी सेवाएं व योगदान शिक्षकों के लिए बहुत ही विशेष अनुकरणीय है। बस समदरिया स्कूल मनाया गया, कब और कब से मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, इसके बारे में संक्षेप में बताएं। शिक्षक दिवस देश और दुनिया की एक पुरानी परंपरा है। भारत में तो 1962 से मनाया जा रहा है और हर वर्ष 5 सितंबर को पूरा भारत डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम करता है। लेकिन अगर दुनिया के पटल पर देखा जाए तो दुनिया में ये दिन 10 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, कहीं कहीं पर जैसे सिंगापुर वगैरह में तो पहली सितंबर के पहले सप्ताह के जो शुक्रवार पड़ता है उस तिथि को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में 1962 में जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी बतौर राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए तो उनके तमाम सारे अनुयायी, शिक्षाविद, दर्शन शास्त्री, विद्वान लोग उनके बीच में गए और उन्होंने कहा साहब हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उनका जन्मदिन सही मायने में 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं 40 वर्षों तक शिक्षक रहा समग्र भारत में, दुनिया में, और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि एक शिक्षक का जन्मदिन मनाया जाए। तो आप लोग इस दिन को अपने देश के शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाइए, तो मैं स्वीकृति दे सकता हूँ। और फिर हुआ यही कि पूरे देश ने बड़े अच्छे ढंग से स्वीकार किया और आज 1962 से लगातार 5 सितंबर को हम लोग उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ बच्चों को किस तरीके से शिक्षक दिवस के रूप में क्या सीख दी गई? बेसिकली आज इसीलिए इस कार्यक्रम को कई रूपों में रखा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के रखे गए, वो उनका अपना खुद का विषय और उनका अपना खुद का कार्यक्रम था, उनका रंगमंच था। लेकिन एक संगोष्ठी विशेष रूप से आयोजित की गई जिसका विषय था शिक्षा और संस्कृति के उन्नायक डॉक्टर राधाकृष्णन। इसके पीछे कारण यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत की संस्कृति के लिए, एजुकेशन के लिए और फिलॉसफी, खासतौर से दार्शनिक मान्यताओं के लिए उनकी देश और दुनिया में क्या पहचान है और कैसे एक सामान्य घर में पैदा होने वाले सनातन परिवार, सनातन सर्वपल्ली ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले, गरीबी में पलने वाले एक बालक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन कैसे मिशनरी स्कूल पहुंचते हैं और मिशनरी स्कूल से फिर कॉलेजेस में पहुंचते हैं, कैसे 1909 में वो शिक्षक बनते हैं और फिर ईच ऑफ द वेदांत की रचना करके उन्होंने पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया कि वास्तव में भारत का जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, भारत के जो आध्यात्मिक साहित्य हैं वो बहुत धनी हैं, बहुत रिच हैं और उन्हें दुनिया को पढ़ना चाहिए एक बार। और इसीलिए उनको देश और दुनिया के विद्वानों ने ये कहा कि ही वॉज द ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, यानी वो भारत और अन्य देशों के बीच में, पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच में एक सेतु के रूप में थे। तो ये जानना जरूरी है, बच्चों के बीच में ये बात जानी चाहिए। उन्हें बालपन में ही ये मानना होगा कि नहीं, एक सामान्य परिवार में बच्चा पैदा हुआ और मिशनरीज स्कूलों में, मिशनरीज के, अब आप सोचो कि बालपन में ही उन्हें बाइबल कंठस्थ हो गया था। तो ये सारी चीज़ें वो बच्चों के मन में जाना चाहिए और उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से कि आगे चल कर के हम लोग के अंदर भी शिक्षा, साहित्य, समाज, संस्कृति के प्रति, के संवर्धन के प्रति एक संकल्पबद्धता होनी चाहिए और आगे होकर के, आगे बढ़ कर के हमें डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों को आगे बढ़ाना है और उनके साथ साथ अपना जीवन सफल बनाना है, देश और राष्ट्र की शिक्षा की सेवा करनी है।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।